तो हाल फिलहाल में ही नीति आयोग के सीईओ ने छाती ठोक के ये बोला है कि अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरी दुनिया में। यानी कि इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमी के मामले में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। देश की तरक्की हो रही है, हमारी भी होगी। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इंडिया की जीडीपी दिन ब दिन आसमान को छू रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। लेकिन अभी सवाल उठता है कि अगर रिपब्लिक इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि रिपब्लिक इंडिया के लोगों का विकास हो। और क्यों ना हो भाई, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का विकास तो होना ही चाहिए ना। और वो विकास बिल्कुल ही साफ नज़र आ रहा है, और वो विकास है जीरो शून्य, कुछ भी कह लो बस। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, लेकिन क्यों कह रहा हूँ ये पूछने से पहले ज़रा एक बात पे नज़र डाल लेते हैं। और वो बात ये है कि जब इंडिया ने जापान को लार्जेस्ट इकोनॉमी की लिस्ट में फोर्थ नंबर पे खदेड़ा नहीं था, मतलब भगाया नहीं था, यानी कि जब जापान फोर्थ नंबर के लिस्ट में ही था, ठीक है, तो उस वक्त जापान के पास क्या था? फोर्थ नंबर की लिस्ट में, लार्जेस्ट इकोनॉमी की लिस्ट में होने के बावजूद जापान ने क्या अचीव किया था? और वो समझने के बाद ही हम इंडिया के विकास को समझ पाएंगे। जापान के विकास को समझने के बाद हम इंडिया के विकास को समझ पाएंगे कि इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन विकास के नाम पे क्या हो रहा है, इंडिया कितना फल फूल रहा है, सब देखा जाएगा। तो भाई, जब विकास की बात हो ही रही है तो जापान के विकास पर नज़र डाल लेते हैं कि जब वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में थी जापान, जब अभी इंडिया आ जाएगा, लेकिन पहले जब था तब जापान ने क्या अचीव किया था। तो अचीवमेंट के हिसाब से अगर हम लोग जापान के सड़कों पे नज़र डालें तो मतलब देखो कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है। ऐसा लग रहा है कि मुंह देखे तो आईना की तरह मुंह ही नज़र आ जाए। और फिर वाटर क्वालिटी के ऊपर नज़र डालें, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, और वो हर चीज़ जो आप जापान में देखेंगे वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। लेकिन अभी ये हो चुका है कि इंडिया ने जापान को खदेड़ दिया है लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिस्ट से। तो ओबियसली अभी खदेड़ दिया है तो इंडिया का विकास जापान से बेहतर होना चाहिए, इंडिया की तरक्की जापान से अभी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि उसे पीछे छोड़ दिया भाई, जापान को पीछे छोड़ दिया अभी। तो देखते हैं इंडिया की मतलब तरक्की कैसी चल रही है। ज़रा इन रोज़ को देखिए, वही पुरानी हालत, या यूँ कहे कि उससे ज़्यादा बदतर हो चुकी है। एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वो सब तो जाने ही दो अभी, पर मैं मतलब दिखा नहीं सकता अभी। और फिर जाते हैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बाहर से ऐसा लगेगा जैसे कि टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं, रंग बिरंगे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पेशेंट से पूछो ज़रा, पेशेंट से पूछो कि कैसी हालत है। ना बेड्स की अच्छी सुविधा है, और अगर मेडिसिन है तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। और मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। हाँ, प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, लेकिन पैसा कितना जाता है वो पूछो। मतलब क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों इतना महंगा, क्यों? और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल की हालत भी वही है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, जिनकी हालत तो ख़राब है, और एजुकेशन सिस्टम की हालत तो उससे भी ज़्यादा बदतर है, क्या ही बोलें। और फिर अगर प्राइवेट प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस की बात करें तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिल जाता है, भले ही रट्टा मार मार के लिखे, रट्टा मार मार के पढ़े, और फिर बस लिखते चले जाए, 2 दिन के बाद भूल जाए, कुछ अता पता नहीं किताबों, लाइफ के साथ किताबों का कोई अता पता नहीं, कुछ भी हो। लेकिन बस हम इतना कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा बदतर हालत में है, ठीक है। तो मेन मामला ये है कि गवर्नमेंट, सॉरी, प्राइवेट स्कूल्स अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात आती है कि पैसा कितना जाता है वो पूछो लोगों से। कुछ कॉलेज स्कूल्स में तो ये सब लाखों के ऊपर चला जाता है फीस। तो क्यों सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती, इन प्राइवेट स्कूल्स को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती? तो इन सब में सीधा सीधा सवाल आता है कि क्या यही विकास है हमारा? अरे भाई, हमने जापान को खदेड़ दिया है लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिस्ट में, जापान को पीछे छोड़ दिया है, उसे टाना मारते हैं अभी जापान को कि, लेकिन विकास क्या है, ये सब कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट एक रेस में लगी हुई है, एक रेस।
दूसरे देशों के साथ, अमेरिका, चीन, जर्मनी ऐसे देशों के साथ, कि कैसे अपनी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एक तरफ से देखा जाए तो ये कोई गलत काम भी नहीं है, क्योंकि हर देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से विकास नहीं होता, देश नहीं बढ़ता। मेरे भाइयों, ज़रा समझो। और गवर्नमेंट को भी ये बात समझने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक्शन ही नहीं लेना चाहते। बस जीडीपी बढ़ा रहे हैं, एक रेस में लगे हुए हैं, और आम लोगों को पीसा जा रहा है बिल्कुल। और देश की जीडीपी चाहे ऐसे लोन लेके बढ़े, 100 रुपये की चीज़ों पे 30% जीएसटी लगा दे, वर्ल्ड बैंक से लाखों करोड़ों का लोन ले, दूसरे देशों से भी लाखों करोड़ों का लोन ले, बस उन्हें अपनी जीडीपी बढ़ानी है। उन्हें बस अपनी इकोनॉमी को, अभी 4th पे है, फिर 3rd पे जाना है, 3rd पे 2nd पे जाना है, फिर 1st पे जाना है, बस इसी पे लगे हुए हैं। तो ये बात देश के हर एक सिटीज़न को समझने की ज़रूरत है कि जीडीपी बढ़ने से ही देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होता है देश के लोगों के विकास से, जीडीपी बढ़ने से नहीं। भले ही जीडीपी आज 4 नंबर पे, फिर 2nd पे, 3rd पे, और फिर जाके 1 नंबर पे भी पहुंच जाए, लेकिन अगर उस देश के लोग भूखे नंगे सो रहे हैं, रहने की हालत नहीं है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वुमेन सेफ्टी, रोड सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल ही ज़ीरो हो वो देश, फिर चाहे वो 1 नंबर पे ही क्यों ना हो, जीडीपी के मामले में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो देश हमेशा ज़ीरो रहता है। इंडिया में अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब, सिर्फ और सिर्फ इस जीडीपी की रेस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और ज़रा 1 सेकंड के लिए